सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जी सभी को राम राम। मैं भारत केसरी जोगेंद्र पहलवान, दीनबंधु छोटूराम रेसलिंग एकेडमी खरखोदा का संचालक। मैं आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि केमिकल के रंगों का प्रयोग न करें और साफ स्वच्छ पानी से त्यौहार मनाएं और साथ के साथ सेहत का ध्यान रखें। सभी को राम राम। सांसद दीपेंद्र हुड्डा समस्त किसानों के निमंत्रण पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच शहीदी दिवस मनाने पहुंचे और उनके समर्थन में आयोजित पंजाब हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान किसानों ने उनका आभार जताया कि राज्यसभा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मजबूती से किसानों का पक्ष रखा और उनके हक की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 3 क्रांतिकारियों की शहादत ने अंग्रेज सरकार की चूलें हिला दी थी। अगर दिल्ली की सीमा पर 300 किसानों की शहादत पर भी इस सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज पूरा देश शहीदी दिवस मना रहा है। किसान लगातार अपनी मांगों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से डटे हैं और अलग अलग तरीकों से खुद का जोश, जुनून और जज्बा बनाए हुए हैं। किसानों के जोश को देखते हुए ये स्पष्ट है कि आज नहीं तो कल सरकार का अड़ियल रवैया हारेगा और किसान जीतेगा। इस अभूतपूर्व आंदोलन में किसान की नैतिक जीत तो पहले ही हो चुकी है, बस राजहट पर अड़ी सरकार से जीतना बाकी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अपनी आंखें बंद किए बैठी है। हर रोज किसी न किसी आंदोलनकारी किसान की कुर्बानी हो रही है। अब तक करीब 300 से ज्यादा किसान अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। एक तरफ देश के बॉर्डर पर हमारे जवानों की शहादत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर हमारे किसानों की शहादतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालात बेहद दुखदायी हैं। सरकार को चाहिए कि वो एक पल की भी देरी किए बिना किसानों की मांगों को माने और गतिरोध खत्म करवाएं। सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार के पास चुनाव के लिए समय है, लेकिन अन्नदाता से बात करने के लिए समय नहीं है। पिछले 4 महीनों से हर देशवासी किसानों के प्रति सरकार के तिरस्कार और सरकार के अहंकार को देख रहा है। समय सबका हिसाब करेगा। सोनीपत 24 के लिए शाम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। शहीदी दिवस के इस उपलक्ष्य पे मैं सभी किसानों को, देशवासियों को, मजदूरों को, जिन्होंने इस देश के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी, देश की आज़ादी के लिए देशवासियों ने, उन सबको हम याद करते हैं। जो शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की जो सोच थी, उसको हम सलाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश की सरकार को सद्बुद्धि मिले। जो सरकार 300 कुर्बानियाँ हो चुकी किसानों की, 300 कुर्बानियों के बावजूद जो सरकार जाग नहीं रही, अभी तक नहीं जाग रही, उस सरकार को हमने आज की शहीदी दिवस पे एक संदेश देना चाहते हैं कि किसान की, मजदूर की आवाज़ ऐसी कुचली नहीं जा सकती। इनको भूलने नहीं देंगे, इसके संघर्ष को हम नहीं भूलने देंगे। दीपेंद्र जी 2 महीने से फिर समय हुआ है, लेकिन बातचीत का दौर भी रुका हुआ है। मैंने आपको बता दिया, उसमें जो भी दौर थे सब रोक दिए गए। दुख की बात है, ये दुख की बात है। ये सरकार अगर सोचती है कि सरकार किसान को, मजदूर को भूल जाएगी, इनकी आवाज़ को हम जो इतिहास के पन्नों में छुपने नहीं देंगे। ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है और इसमें हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम सब इसी प्रकार से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। थैंक यू।